अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सदरान जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं। सरदार हसन भी उन्हीं के साथ होता है। वो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि उनके रास्ते में लकड़ियां पड़ी होती हैं, जिन्हें देखते साथ ही वो रुक जाते हैं और एक सरदार कहता है, सिपाहियों होशियार रहना, ये एक जाल हो सकता है। सिपाही एकदम से आगे बढ़कर लकड़ियां हटाने लग जाते हैं। सरदार हसन यगीद सरदार से कहता है, यगीद साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया यही हकीकत है। उस्मान साहब का दावा बस एक खयानत है। वो उन काफिरों के साथ ताउन कर रहे हैं जो हमारी खालें उतार रहे हैं। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी वो आपके भाई कोजा साहब थे। वो हकीकत नहीं देख पा रहे, वो उस गलत रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर उस्मान साहब चल रहे हैं। सरदार यकीद कहता है, ओ हसन साहब, कोजा पुराने दरख्त के साए में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कब गिर जाएगा। मैं यहाँ तुम्हें मुलाकात करने के लिए मदु करने आया हूँ। सरदार हसन पूछता है, कौन सी मुलाकात, कौन मुझसे मिलना चाहता है? तो सरदार यकीद कहता है, ओ लोकचार, वो सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि इन तमाम सदरान से मिलना चाहता है जिन्होंने मेरे साथ शिरकत की। सरदार हसन गुस्से से कहता है, ओ लोकचार, वो एक गद्दार है जो सरहदी इलाकों में बुराई के बीज बोता है। यगीद साहब, क्या आप हमारे रास्ते में भी खयानत कर रहे हैं? यगीद कहता है, सदरान ये देखना चाहते हैं कि क्या जंग के सिवा कोई चारा है, लेकिन वो ये भी देखेंगे कि ये कोशिशें रईगा नहीं जाएंगी। सरदार हसन पूछता है, क्या आपके भाई को ये मालूम है? तो सरदार यकीद कहता है, अभी तक नहीं, वो भी वक्त आने पर जान लेगा। सिपाही लकड़ियां हटाते हैं और वो सब आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसी लम्हे क्योमाज वहां पे आता है। क्योमाज के साथ मौजूद शामिल कहता है, उरहान साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने हमें आपको बताने के लिए भेजा है। बाला खतून कहती हैं, या अल्लाह हमें ऐसा दुख ना देना, उसने अपने भाई के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। तो उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल भी मायूस और परेशान ना हो, हम उन्हें किसी न किसी तरीके से बचा लेंगे, वो फिर कभी हमारे खानदान तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योमाज कहता है, मेरे हुजूर कारगाह के इक़दाम सख्त हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, जितने भी सख्त हों उससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक जिसारत हमारे दिल में और तलवार हाथ में है हमें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने हमें हमारे बच्चों के जरिए आजमाया, अब हमारी तलवारें उनका अंजाम होंगी। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सोगौत की मस्जिद में तुर्कुत बे नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज के बाद वो हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। काई कबीले में सोफिया आगे बढ़ रही होती है, इसलिए में हरिस्तो वहां पहुंचता है। सोफिया उससे पूछती है, क्या बुरसा में सब कुछ ठीक है हरिस्तो? तो हरिस्तो कहता है, ग्लाडियोस ने बुरसा पे कब्जा कर लिया है। यह सुनकर सोफिया गुस्से से लाल हो जाती है। हरिस्तो मजीद कहता है, ग्लाडियोस ने आपके वफादार सिपाहियों को मार डाला है। यह सुनकर सोफिया मजीद परेशान होते हुए कहती है, क्या कह रहे हो ग्लाडियोस, क्या तुमने मेरे बाबा के बाद मुझे भी धोखा दिया? ये कहते साथ वो हरिस्तो को गिरबान से दबोच लेती है और कहती है, नहीं नहीं, बुरसा मेरा है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम पर अफसोस है, अफसोस है। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ती है सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं। पीछे से नीलूफर, फातिमा और बाकी खवातीन के साथ वहां आती है। सोफिया गुस्से से कहती है, तुम यहाँ मुझे नहीं रख सकते। तो नीलूफर कहती है, सोफिया ये उस्मान साहब का हुक्म है, उनके वापस आने से पहले तुम कबीले से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। सोफिया कहती है, मैं उस्मान की पैरोकार नहीं हूँ, मुझे उसके हुक्म की कोई परवाह नहीं है। हरिस्तो चलो। मगर हरिस्तो उसे रोकते हुए कहता है, हम गए तो मारे जाएंगे। सोफिया कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। फिर सोफिया सिपाहियों से कहती है, पीछे हट जाओ। सिपाहियों के ना हटने पर वो तलवार निकाल लेती है, मगर नीलोफर उसकी तलवार गिरा देती है और अपनी तलवार उसके गले पे रखते हुए कहती है, मुजामत ना करो, बाजियां तुम्हारे जख्म का ख्याल रखेंगी, चलो खेमे में जाओ। ये सुनते साथ ही खवातीन सोफिया को लेकर चली जाती हैं। नीलोफर सिपाहियों से कहती है, तुम लोग हरिस्तो का ख्याल रखोगे। हरिस्तो भी सिपाहियों के साथ चल पड़ता है। उधर उस्मान साहब लोकचार के ठिकाने जा पहुंचते हैं और हिफाजत पर खड़े सिपाहियों को देखकर कहते हैं, लोकचार, इसका मतलब है कि तुमने तमाम जरूरी इक़दाम किए हुए हैं। बाला खतून कहती है, मेरे बच्चे इसके सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, बिल्कुल फिक्र ना करो, चाहे वो उन्हें जंजीरों में ही क्यों ना जकड़ दें, वो यकीनी तौर पे इनके सामने नहीं झुकेंगे। बाला खतून पूछती हैं, हम ये कैसे करेंगे उस्मान साहब, हम अपने बच्चों को वहां से कैसे निकालेंगे? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम इनकी पिछली तरफ से वार करेंगे, चलो मेरा ताकुब करो। ये सुनते साथ ही खवातीन और सिपाही निकल पड़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि जंगल में सदरान एक मुकाम पे मौजूद होते हैं, इसलिए में लोकचार वहां पे आता है और सदरान को देखकर बाजू फैलाते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों के बुजुर्ग होने की हैसियत से तुम्हें दावत दी, पैरोकारों के तौर पर तुम लोगों ने जो जरूरी था वो किया और मेरी दावत का जवाब दिया। सलामत रहो, खुश आमदीद। मेरे पास आकर तुम लोगों ने जंग का नहीं बल्कि सुलह का रास्ता चुना है, खून की नदी की तरफ जाने वाला नहीं बल्कि अमन का रास्ता चुना है। सरदार यगीद आके बढ़ते हुए कहता है, हर कोई जानता है कि हम तमाम सदरान का असल में एक ही मकसद है और एक ही रास्ता है। और लोकचार, हमने अभी तक इस चीज का इंतखाब नहीं किया, हम इन सरहदों पर बहुत दूर से आए हैं, हम अपना निजाम और हैसियत खुद कायम करना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन चाहे कितने ही क्यों ना हो, वो सब एक ही सफ में खड़े हैं। हमसे अमन और मुफाहमत का वादा करते हुए क्या तुम चाहते हो कि हम अपने दुश्मनों की सफों में खड़े हो जाएं? तो एक सरदार कहता है, यगीद साहब ठीक कहते हैं, हम इसे कबूल नहीं कर सकते।
फिर सरदार हसन आगे बढ़ते हुए कहता है, हमने उस्मान साहब के पास जाकर उनके आगे घुटने नहीं टेके और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें अपने दिल में जगह दे देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम ये मैदान जरूर छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें अमान नहीं देंगे। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही करारगाह के पास मौजूद मंगोलों को काटना शुरू कर देते हैं। दरख्त के पीछे छुपी हलीमा आगे बढ़ने वाले मंगोल को काट डालती है, जबकि दरख्त के पीछे से निकलने वाला तुरान कुल्हाड़े से मंगोल को जहन्नुम वासिल कर देता है। वो सब सफाया करते करते करारगाह तक जा पहुंचते हैं। फिर उस्मान साहब को छोड़ा हुआ तीर और हान की रस्सियां काट डालता है। तीर मारने के बाद उस्मान साहब बाला खतून और सिपाहियों के साथ मंगोलों के सामने आ जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर उरहान, जेर कुतई और अलाउद्दीन बहुत खुश होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, हम गिदड़ों के इस ठिकाने को मुकम्मल तौर पे तबाह कर देंगे। बाला खतून कहती हैं, इन्होंने हमसे हमारे बच्चों को छीना, हम इनकी मौत बनेंगे। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब मंगोलों पे चढ़ दौड़ते हैं। जिंदान के बाहर खड़े एक मंगोल को उरहान दबोच के तलवार खींच लेता है। फिर उस तलवार से जेर कुतई और अलाउद्दीन की रस्सियां काट डालता है, जबकि उस्मान साहब मुसलसल मंगोलों पे गजब डा रहे होते हैं। उरहान दरवाजा खोलता है और जेर कुतई के साथ बाहर आ जाता है, मगर एक मंगोल अलाउद्दीन को लात मारकर अंदर धकेलता है और वहीं पे उस पर हमला कर देते हैं। बाहर निकलते साथ ही जेर कुतई की तलवार मंगोलों का खून बहाना शुरू कर देती है। जिंदान के अंदर अलाउद्दीन भी मंगोलों का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा होता है। उरहान भी मंगोलों को जहन्नुम में पहुंचाता ही चला जाता है। अलाउद्दीन को मुश्किल में देखकर हलीमा जिंदान में दाखिल होती है और मंगोल का काम तमाम कर देती है। हलीमा को देखकर अलाउद्दीन बहुत खुश होता है और उससे प्यार करते हुए कहता है, मेरी बहन हलीमा, क्या तुम हो? तो हलीमा हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ भाई मैं हूँ, मैं हलीमा हूँ। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हें हमारे पास वापस लाने वाले अल्लाह पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें दोबारा इकट्ठा किया। हलीमा एक मंगोल की तलवार उठाकर उसे देती है और कहती है, अब से मिलकर लड़ेंगे भाई। अलाउद्दीन कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, तुम माँ जैसी लगती हो, तलवार भी उन्हीं की तरह चलाती हो, चलो मेरे पीछे आओ। वो दोनों जिंदान से निकल जाते हैं। बाहर बाला खतून पूरे जोशो खरोश से मंगोलों से निमट रही होती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों क्या तुम ठीक हो? तो उरहान कहता है, आपके इंतजार ने हमें थका दिया माँ, अब हम इन कुत्तों को मार कर आराम करेंगे। अलाउद्दीन भी जिंदान से बाहर आने के बाद काफरों का खून बाहर आता है और बाला खतून से पूछता है, माँ क्या गोंचा ठीक है? तो बाला खतून कहती है, परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक, महफूज और सेहतमंद है और अब कबीले में है। मंगोल उन सब के सामने बिल्कुल कमजोर दिख रहे होते हैं। इधर लोकचार सरदारान से कहता है, मैं तुम्हें जीने का हक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आजादी का मौका दे रहा हूँ। फिर बाज़ंतीनी सिपाहियों की जानिब इशारा करते हुए कहता है, देखो मगरिब की ताकत मेरे हाथों में है, तिजारत का दिल बुरसा अब मेरे ताबे है। मशरिक में अलखानी सल्तनत, मगरिब में हमारे पैरोकार बाज़ंतीनी सल्तनत के सिपाही हैं, जो भी इस लोहे की मुट्ठी के दरमियान खड़े हैं। इसका मतलब है उन्होंने मौत का इंतखाब किया। अगर तुम उस्मान के साथ ताबुन करते हो या तुम उसके पास से गुजरते हो तो मेरा गजब तुम्हें तबाह कर देगा। एक सरदार कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सरदार यगीद उस सरदार को खामोश करवाते हुए उलुकचार से कहता है, रियासतें हथियारों से ली जाती हैं, लेकिन लोग, तुम उन्हें हथियारों के जोर पर काबू नहीं कर सकते। हम किसी के ताबे नहीं होंगे। बाकी सब सरदार उसकी बात की तायद करते हुए कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, तुम ठीक कह रहे हो। उलुकचार कहता है, मैं तुमको झुकने का नहीं कह रहा, मेरी बैत करो, मेरी बैत करो ताकि मैं इन सबसे कीमती जमीनों और नहरों को तुम्हारे दरमियान तकसीम करूं। सर ऊंचा करके अपनी जमीन में रहो। यह सुनकर सरदार यगीद कहता है, तो फिर हम इस मामले पर आपस में मशवरा करेंगे, तुम हमारी तरफ से कुछ वक्त तक खबर का इंतजार करो। सरदार हसन गुस्से में लोकचार को देख रहा होता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।